नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीट SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ऑप्शन नंबर 1 1858, ऑप्शन नंबर 2 1859, ऑप्शन नंबर 3 1860, ऑप्शन नंबर 4 1861। तो इसका सही आंसर है 1858। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 3 नाना साहब, ऑप्शन नंबर 4 कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर है नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक है? ऑप्शन नंबर 1 विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन नंबर 2 सीताराम पांडे, ऑप्शन नंबर 3 नारगेट, ऑप्शन नंबर 4 मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर है विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई वह था? ऑप्शन नंबर 1 कर्नल एबॉट, ऑप्शन नंबर 2 कैप्टन शॉकर्स, ऑप्शन नंबर 3 कैप्टन मॉकमेसन, ऑप्शन नंबर 4 मेजर बर्टन। तो इसका सही आंसर है मेजर बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? ऑप्शन नंबर कथन है मेजर मॉरिसन, डॉक्टर शेडलर, मेजर बर्टन, कैप्टन सोवर्स। सही कोट का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 ABC, ऑप्शन नंबर 2 BC, ऑप्शन नंबर 3 ACD, ऑप्शन नंबर 4 CD। तो इसका सही आंसर है BC, डॉक्टर शेडलर और कैप्टन बर्टन या मेजर बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? ऑप्शन नंबर 1 कैप्टन विलियम ईडन, ऑप्शन नंबर 2 मेजर बर्टन, ऑप्शन नंबर 3 सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 4 कैप्टन शोवर्स। तो इसका सही आंसर है कैप्टन शोवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। मेरठ, बरेली, झांसी, कोटा। अपना उत्तर निम्न संकेतों में से चुने। ऑप्शन नंबर 1 ABCD, ऑप्शन नंबर 2 CBAD, ऑप्शन नंबर 3 BDAC, ऑप्शन नंबर 4 DBCA। तो इसका सही आंसर है ABCD, मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने ऑप्शन नंबर 1 1857 के विद्रोह का विरोध किया, ऑप्शन नंबर 2 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, ऑप्शन नंबर 3 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, ऑप्शन नंबर 4 देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। तो इसका सही आंसर है 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। 1857 के विद्रोह में भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी। कारण कि वे जहां एक तरफ पूर्ण रूपेण पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे तथा वे अंग्रेजों से प्रगतिशील परिवर्तन की उम्मीद रखते थे, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय भावना के कारण विद्रोहियों के क्रियाकलापों की सराहना किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? ऑप्शन नंबर 1 कुशासन का आरोप, ऑप्शन नंबर 2 राज्य हड़पने की नीति, ऑप्शन नंबर 3 सहायक संधि, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कुशासन का आरोप। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीतियां अपनाई। विजय द्वारा, विलय द्वारा यानी व्यापक सिद्धांत और कुशासन के आरोप द्वारा। कुशासन के आरोप पर 1856 में अवध नवाब वाजिद अली शाह का अधिग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर 1
लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर 3, विलियम बेटिक ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड मियो। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर आया था तथा 1856 तक रहा। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल रहा। इसी के समय 1857 तक विद्रोह हुआ तथा 1858 में यही यानी कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 झांसी, ऑप्शन नंबर 3 मेरठ, ऑप्शन नंबर 4 कानपुर। तो इसका सही आंसर है मेरठ। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर 1 जन आक्रोश, ऑप्शन नंबर 2 सैनिक असंतोष, ऑप्शन नंबर 3 ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। वास्तव में ब्रिटिश नीति ही 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी रही। इसी के चलते सैनिक असंतोष भी भड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर 1 खान बहादुर, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन नंबर 4 बिरजिस कादिर। तो इसका सही आंसर है खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 2 बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 3 शाह आलम, ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय 1807 से 1858 था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इसे कैद कर लिया एवं रंगून में निर्वासित कर दिया। रंगून की कैद में ही इसकी मृत्यु 1862 में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? ऑप्शन नंबर 1 हावड़ा और श्रीरामपुर, ऑप्शन नंबर 2 बंबई और थाने, ऑप्शन नंबर 3 मद्रास और गुंटूर, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली और आगरा। तो इसका सही आंसर है बंबई और थाने। भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बंबई तथा थाने के बीच बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? ऑप्शन नंबर 1 बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर 2 कोल्हापुर, ऑप्शन नंबर 3 सूरत, ऑप्शन नंबर 4 सिलहट। तो इसका सही आंसर है कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड वेलरजली, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर तथा कुर्ग के प्रशासन को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन नंबर 1 जेम्स आउटड्रम व डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन के, ऑप्शन नंबर 3 सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 4 टी.आर. होम्स। तो इसका सही आंसर है जेम्स आउटड्रम व डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 कानपुर, ऑप्शन नंबर 3 बनारस, ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड विलियम बेटिक। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन नंबर 1 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 4 मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर है मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की
भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिग्रहित किए जाने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके बाद तात्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इस विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया और महारानी विक्टोरिया ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया और यही महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर 4 झांसी की लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर है अशफाकुल्ला खान। 1857 के विद्रोह से संबंधित नेताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के जगदीशपुर के 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह तथा फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला खान प्रमुख थे, जबकि अशफाकुल्ला खान को काकोरी षड्यंत्र 1925 ईस्वी में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, विद्रोहियों का कोई स्वयं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। कथन नंबर 2, जन्नत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की। कथन नंबर 3, विद्रोहियों को मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। कथन नंबर 4, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोही असफल हो गए। अभी ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 4, ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 1 2 4। तो इसका सही आंसर है 1 2 3। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू होकर शीघ्र ही पूरे भारत में फैल गया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह को अपना नेता मानते हुए विद्रोह का बिगुल बजा दिया, किंतु अंग्रेजों ने विद्रोह पर काबू पा लिया। बहादुर शाह की रानी जन्नत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता की। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होने के बावजूद विश्वासघाती नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? ऑप्शन नंबर 1 अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर 2 आर.सी. मेहता, ऑप्शन नंबर 3 एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर 4 वी.डी. सावरकर। तो इसका सही आंसर है वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष माना है, जबकि आर.सी. मजूमदार ने इसे केवल विद्रोह माना है। एस.एन. सेन ने इसे स्वतंत्रता संघर्ष तो मानते हैं, किंतु राष्ट्रीय नहीं। अशोक मेहता अपनी पुस्तक में से राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। ऑप्शन नंबर 1 आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर 2 एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर 3 वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर 4 एस.बी. चौधरी। तो इसका सही आंसर है एस.एन. सेन। एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में अपनी पुस्तक में लिखा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 2 मद्रास, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 मेरठ। तो इसका सही आंसर है मेरठ। 1857 के विद्रोह की प्रथम चिंगारी बैरकपुर में फूटी, परंतु वास्तविक विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई। इसी के बाद सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व करने को तैयार किया। इस क्रम में 4 जून को विद्रोह लखनऊ, 5 को कानपुर और 6 और 7 जून को इलाहाबाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर 1 चर्चिल, ऑप्शन नंबर 2 पामस्टर्न, ऑप्शन नंबर 3 बार एटली, ऑप्शन नंबर 4 ग्लैडस्टोन। तो इसका सही आंसर है पामस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर 1
बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 उधम सिंह, ऑप्शन नंबर 4 मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका सही आंसर है उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। उपयुक्त का ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन का सही कालानुक्रम है। ऑप्शन नंबर 1 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 1 3 2, ऑप्शन नंबर 3 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 3 1 2। तो इसका सही आंसर है 3 2 1, सतारा, संबलपुर और झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन 1857 के विद्रोह का सहभागी नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर 4 पंडिता रमाबाई। तो इसका सही आंसर है पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर 1 1757, ऑप्शन नंबर 2 1859, ऑप्शन नंबर 3 1857, ऑप्शन नंबर 4 1858। तो इसका सही आंसर है 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई। ऑप्शन नंबर 1 1957, ऑप्शन नंबर 2 1951, ऑप्शन नंबर 3 1858, ऑप्शन नंबर 4 1947। तो इसका सही आंसर है 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम में पीछे अलग नाम होने के क्या कारण है। ऑप्शन नंबर 1 इस घटना के मुख्य कारणों को चिन्हित करना, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय लोगों में उपनिवेश विरोधी भावना की माप करना, ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न परिणामों को समझना, ऑप्शन नंबर 4 अपने द्वारा दिए गए नामों का प्रचार करना। तो इसका सही आंसर है इस घटना के मुख्य कारणों को चिन्हित करना। 1857 की क्रांति को इतिहासकारों में एक जटिल क्रांति का रूप दिया है। साम्राज्यवादी लेखकों सर जॉन लॉरेंस और सिले ने इसे सैनिक विद्रोह बताया है, जबकि राष्ट्रवादी वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। स्पष्ट है कि प्राप्त तथ्यों के आधार पर लेखकों ने अपने विचार 1857 के विद्रोह के बारे में प्रकट किए। यह नाम इस क्रांति के मुख्य कारकों की पहचान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किस शहर का मुख्य योगदान नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 झांसी, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 मेरठ, ऑप्शन नंबर 4 कोचीन। तो इसका सही आंसर है कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में सिपाही विद्रोह के समय नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया और रेगिस्तान ने उनकी सेना का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर 1 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 2 बख्त खां, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर 4 कंवर सिंह। तो इसका सही आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का सिपाही विद्रोह रेगिस्तान में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 1 चंपारण, ऑप्शन नंबर 2 भोपाल, ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर, ऑप्शन नंबर 4 है मेरठ। तो इसका सही आंसर है मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सिपाही विद्रोह 1857, ऑप्शन नंबर 2 गोंड विद्रोह 1941, ऑप्शन नंबर 3 मोपला विद्रोह 1921, ऑप्शन नंबर 4 पाइक विद्रोह 1817। तो इसका सही आंसर है सिपाही विद्रोह 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर 1 अजीमुल्ला खां, ऑप्शन नंबर 2 मौलवी अहमदुल्ला खां, ऑप्शन नंबर 3 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 बख्त खां। तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 महारानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 2 बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर 3 नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अहमदुल्ला ने, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 बख्त खां, ऑप्शन नंबर 4 तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर है मौलवी अहमदुल्ला। अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने अपना नेतृत्व प्रदान किया।
विभिन्न धर्मानुयायियों से आह्वान करते हुए अहमदुल्ला ने कहा कि सारे लोग अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या की गई? ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 कोटा, ऑप्शन नंबर 3 एरिनपुरा, ऑप्शन नंबर 4 नसीराबाद। तो इसका सही आंसर है कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस साल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1852, ऑप्शन नंबर 2 1854, ऑप्शन नंबर 3 1855, ऑप्शन नंबर 4 1856। तो इसका सही आंसर है 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया? ऑप्शन नंबर 1 मेरठ, ऑप्शन नंबर 2 नसीराबाद, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 बैरकपुर। तो इसका सही आंसर है बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर 1 चर्चिल, ऑप्शन नंबर 2 पामस्टर्न, ऑप्शन नंबर 3 बार एटली, ऑप्शन नंबर 4 ग्लैडस्टोन। तो इसका सही आंसर है पामस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 उधम सिंह, ऑप्शन नंबर 4 मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका सही आंसर है उधम सिंह। बेगम हजरत महल लखनऊ में, कुंवर सिंह आराम बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसमें से सही कौन सा है, यानी क्रमवाइज लगाना है इसको। सतारा, संबलपुर और झांसी। लॉर्ड डलहौजी ने क्रमशः सतारा, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, झांसी तथा नागपुर आदि का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 झांसी, ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 3 जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ। तो इसका सही आंसर है चित्तौड़। 1857 के महाविद्रोह से झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर, कुंवर सिंह, लखनऊ, बेगम हजरत महल प्रभावित था तथा राजस्थान में स्थित चित्तौड़ इस विद्रोह से अछूता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर 1 1857 के विद्रोह का विरोध किया, ऑप्शन नंबर 2 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, ऑप्शन नंबर 3 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, ऑप्शन नंबर 4 देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। तो इसका सही आंसर है 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? तो इसका सही आंसर है कुशासन का आरोप लगाकर। यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी ने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीति अपनाई: विजय द्वारा, विलय द्वारा और कुशासन के आरोप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3 विलियम बेटिक, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड मेयो। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर है मेरठ। यह क्वेश्चन में रिपीट है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। यह क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ऑप्शन नंबर 1 यूरोज का, ऑप्शन नंबर 2 गफ, ऑप्शन नंबर 3 नील, ऑप्शन नंबर 4 हेवलॉक। तो इसका सही आंसर है यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में यूरोज से सामना करना पड़ा। पहले तो उसको करारी शिकस्त रानी ने दी, परंतु बाद में अप्रैल 1858 को यूरोज से झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। लक्ष्मीबाई के लिए यूरोज को कहना पड़ा कि 1857 की क्रांति में लड़ने वाली एकमात्र मर्द लक्ष्मीबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था? ऑप्शन नंबर 1 कमल और रोटी, ऑप्शन नंबर 2 बाज, ऑप्शन नंबर 3 रुमाल, ऑप्शन नंबर 4 दो तलवारें। तो इसका सही आंसर है कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के समय कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि कमल और रोटी इस संग्राम का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी की लड़ाई की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन नंबर 1 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 2 रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 3 बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 4 भगत सिंह। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। आजादी की प्रथम लड़ाई में विद्रोही सैनिक 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर लिया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। कानपुर में नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग भी यहां आ गए। लाहौर षड्यंत्र केस में 1920-30 में भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर 2 राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर 3 शहादत खान, ऑप्शन नंबर 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है शहादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 2 बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 3 शाह आलम, ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? इसका सही आंसर है बंबई और थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 झांसी, ऑप्शन नंबर 4 मेरठ। तो इसका सही आंसर है मेरठ में 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड हॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शन नंबर 1 आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर 3 वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर 4 अशोक मेहता। तो इसका सही आंसर है वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन नंबर 1 मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर 2 जोक, ऑप्शन नंबर 3 मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर 4 है इकबाल। तो इसका सही आंसर है मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर 2 मौलवी इमदादुल्लाह, ऑप्शन नंबर 3 मौलाना फजले हक खैराबादी, ऑप्शन नंबर 4 है नवाब लियाकत अली। तो इसका सही आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे? ऑप्शन नंबर 1 नाना साहब, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 4 कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 खान बहादुर खां, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 4 रानी राम कुमारी। तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किन कारण से असफल रहा? ऑप्शन नंबर 1 हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन नंबर 2 किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन नंबर 3 इनके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 जमींदारों की असहभागिता। तो इसका सही आंसर है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर मजदूर, शाहूकार, कृषक, जमींदार। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 है 2 केवल 2, ऑप्शन नंबर 4 है 2 और 4। तो इसका सही आंसर है 2 और 4, यानी साहूकार और जमींदार ने इसमें भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 3
लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड विलियम बेटिक। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। ऑप्शन नंबर 1 बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर 2 कोल्हापुर, ऑप्शन नंबर 3 सूरत, ऑप्शन नंबर 4 सिलहट। तो इसका सही आंसर है कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर 1 खान बहादुर, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन नंबर 4 बिरजिस कादिर। तो इसका सही आंसर है खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 सैनिक असंतोष, ऑप्शन नंबर 4 भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। ऑप्शन नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 2 नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 3 बालाजी राव, ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 खान बहादुर खां, ऑप्शन नंबर 4 तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 झांसी, ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 3 जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ। तो इसका सही आंसर है चित्तौड़। कथन है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है तथा आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्न में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 1857 का विद्रोह है। ऑप्शन नंबर 2 चंपारण सत्याग्रह 1917, ऑप्शन नंबर 3 खिलाफत व असहयोग आंदोलन 1919 से 1922, ऑप्शन नंबर 4 1942 की अगस्त क्रांति। तो इसका सही आंसर है 1857 का वी पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 2 बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला था। ऑप्शन नंबर 3 मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ऑप्शन नंबर 4 मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। तो इसका सही आंसर है मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर में किया। ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 कानपुर, ऑप्शन नंबर 3 बनारस, ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड लिटन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। ऑप्शन नंबर 1 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 4 मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर है मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 4 नाना साहेब। तो इसका सही आंसर है नाना साहेब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर 2 झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर 3 बहादुर शाह का सहयोग, ऑप्शन नंबर 4 हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका सही आंसर है हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 मणिकर्णिका, ऑप्शन नंबर 2 जयश्री, ऑप्शन नंबर 3 पद्मा, ऑप्शन नंबर 4 अहिल्या। तो इसका सही आंसर है मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ऑप्शन नंबर 1 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, ऑप्शन नंबर 2 1857 की क्रांति का समर्थन किया, ऑप्शन नंबर 3 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे, ऑप्शन नंबर 4 देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इसका सही आंसर है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के लिए सहायक संधि उत्तरदायी थी, जिसकी शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण 1857 ईस्वी के विद्रोह का राजनीतिक कारण नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 अवध का कुशासन के आधार पर विलय, ऑप्शन नंबर 3 सैनिकों के वेतन संबंधी मुद्दे, ऑप्शन नंबर 4 डलहौजी द्वारा तंजौर एवं कर्नाटकों के नवाबों की उपाधि जब्त करना। तो इसका सही आंसर है सैनिकों के वेतन संबंधी मुद्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारण उत्तरदायी थे? ऑप्शन नंबर 1 भूमि की उत्पादन क्षमता से अधिक लगान वसूल करना, ऑप्शन नंबर 2 अवध के तालुकदारों का अधिकार समाप्त किया जाना, ऑप्शन नंबर 3 भारत द्वारा निर्यातित वस्तु पर इंग्लैंड में अधिक कर लिया जाना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा धार्मिक नियोगिता अधिनियम कब पारित किया गया, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का धार्मिक कारण बना? ऑप्शन नंबर 1 1840, ऑप्शन नंबर 2 1848, ऑप्शन नंबर 3 1854, ऑप्शन नंबर 4 1856। तो इसका सही आंसर है 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष डाकघर अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई? ऑप्शन नंबर 1 1846, ऑप्शन नंबर 2 1850, ऑप्शन नंबर 3 1854, ऑप्शन नंबर 4 1856। तो इसका सही आंसर है 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर 1 एनफील्ड राइफल में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 2 सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त करना, ऑप्शन नंबर 3 अवध का कुशासन के आधार पर विलय, ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेजों की नस्लवादी नीति। तो इसका सही आंसर है एनफील्ड राइफल में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने यह मत प्रस्तुत किया कि यह विद्रोह भारत का प्रथम सुनियोजित स्वाधीनता संग्राम था? ऑप्शन नंबर 1 वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर 2 एस.बी. चौधरी, ऑप्शन नंबर 3 अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर 4 एस.एन. सेन। तो इसका सही आंसर है वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का कथन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन नंबर 1 एस.बी. चौधरी, ऑप्शन नंबर 2 आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर 3 जेम्स आउटड्रम, ऑप्शन नंबर 4 शीले। तो इसका सही आंसर है आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? ऑप्शन नंबर 1 जलती हुई मसाल, ऑप्शन नंबर 2 लाल कमल एवं चपाती, ऑप्शन नंबर 3 हरा झंडा, ऑप्शन नंबर 4 धान की बाली। तो इसका सही आंसर है लाल कमल और चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर 1 डलहौजी, ऑप्शन नंबर 2 कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3 मिंटो, ऑप्शन नंबर 4 वेलेजली। तो इसका सही आंसर है कैनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कौन था? ऑप्शन नंबर 1 पामस्टन, ऑप्शन नंबर 2 चर्चिल, ऑप्शन नंबर 3 पिट्स, ऑप्शन नंबर 4 नॉर्थ। तो इसका सही आंसर है पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम हुआ? ऑप्शन नंबर 1 बैरकपुर, ऑप्शन नंबर 2 मेरठ, ऑप्शन नंबर 3 पटना, ऑप्शन नंबर 4 कानपुर। तो इसका सही आंसर है बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के विरोध में मंगल पांडे ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी? ऑप्शन नंबर 1 लेफ्टिनेंट बाग, ऑप्शन नंबर 2 यूरोज, ऑप्शन नंबर 3 नील, ऑप्शन नंबर 4 कैंपबेल। तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 9 मई, ऑप्शन नंबर 2 10 मई, ऑप्शन नंबर 3 11 मई, ऑप्शन नंबर 4 15 मई। तो इसका सही आंसर है 10 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना थी? ऑप्शन नंबर 1 कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ऑप्शन नंबर 2 बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर 3 सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन नंबर 4 झांसी की रानी का विद्रोह है। तो इसका सही आंसर है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व किसने प्रदान किया? ऑप्शन नंबर 1 बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 2 बख्त खां, ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 4 बेगम हजरत महल। तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी के सामने बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया था? ऑप्शन नंबर 1 हडसन, ऑप्शन नंबर 2 साइमन फ्रेजर, ऑप्शन नंबर 3 हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 4 कैंपबेल। तो इसका सही आंसर है हडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शायर ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? ऑप्शन नंबर 1 आलम शाह, ऑप्शन नंबर 2 शमसुद्दीन बली, ऑप्शन नंबर 3 मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर 4 रुकनुद्दीन। तो इसका सही आंसर है मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर 1 बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर 2 बख्त खां, ऑप्शन नंबर 3 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, जिसका मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 धोंदू पंथ, ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर 3 महेश दास, ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र नाथ। तो इसका सही आंसर है धोंदू पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह की शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 4 जून 1857, ऑप्शन नंबर 2 14 मई 1857, ऑप्शन नंबर 3 15 जुलाई 1857, ऑप्शन नंबर 4 है 5 अगस्त 1857। तो इसका सही आंसर है 4 जून 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को फांसी सिंधिया के सामंत मान सिंह द्वारा विश्वासघात के कारण ग्वालियर में कब दी गई? ऑप्शन नंबर 1 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1858 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1859 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 1860 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया? ऑप्शन नंबर 1 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 पीर अली, ऑप्शन नंबर 3 खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर 4 मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अप्रैल 1858 में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात शाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? ऑप्शन नंबर 1 वीर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 अमर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 गंगोधर, ऑप्शन नंबर 4 है देवी सिंह। तो इसका सही आंसर है अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन नंबर 1 दीवान मनीराम दत्त, ऑप्शन नंबर 2
कंद पेशवर सिंह है ऑप्शन नंबर 3, पुरंदर सिंह है ऑप्शन नंबर 4, पियाली बरुआ। तो इसका सही आंसर है दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से दूर रहा? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर भारत, ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्वी भारत। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया जिसे अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लियाकत अली, ऑप्शन नंबर 2 मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर 3 राणा प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 4 खान बहादुर खां। तो इसका सही आंसर है लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेली में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह का दमन 1858 ईस्वी में किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? ऑप्शन नंबर 1 हेवलॉक, ऑप्शन नंबर 2 विलियम टेलर, ऑप्शन नंबर 3 रेनॉल्ड, ऑप्शन नंबर 4 विंसेंट आयर। तो इसका सही आंसर है विंसेंट आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने प्रदान किया? ऑप्शन नंबर 1 कदम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 वीर सिंह है, ऑप्शन नंबर 3 सुरेंद्र शाही, ऑप्शन नंबर 4 मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर है कदम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर 1 समन्वय व नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय भावना का अभाव, ऑप्शन नंबर 3 देशी राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश राज की सहायता की? ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद के वजीर सालार जंग, ऑप्शन नंबर 3 पटियाला के राजा, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश राज में समाहित हो गया? ऑप्शन नंबर 1 1858 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 1893 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 1909 का अधिनियम और ऑप्शन नंबर 4 1919 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर है 1858 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर 1 ली कमीशन, ऑप्शन नंबर 2 फ्रेजर कमीशन, ऑप्शन नंबर 3 पील कमीशन, ऑप्शन नंबर 4 हंटर कमीशन। तो इसका सही आंसर है पील कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में कौन सा बदलाव किया? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय रियासतों के विलय की समाप्ति, ऑप्शन नंबर 2 रियासतों को गोद लेने का अधिकार देना, ऑप्शन नंबर 3 जमींदारों को पुनः बहाल किया गया, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 वी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर 2 अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर 3 आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर 4 टी.आर. होम्स। तो इसका सही आंसर है आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था जिसने विद्रोह की गतिविधियों को कलमबद्ध किया? ऑप्शन नंबर 1 एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर 2 सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर 3 माल सेन, ऑप्शन नंबर 4 टी.आर. होम्स। तो इसका सही आंसर है एस.एन. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना इसमें 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्य क्षेत्र। तो बख्त का दिल्ली में, और कुंवर सिंह है जो आरा में, दिल्ली कुंवर सिंह आरा। नाना साहेब थे अवध में, और मौलवी अहमदुल्ला कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सम्मिलित करना है नेतृत्वकर्ता और प्रमुख शहर। तो अजीमुल्ला फतेहपुर, मौलवी अहमद शाह फैजाबाद, बेगम हजरत महल अवध, और लियाकत अली इलाहाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन नंबर 1, 1857 ईस्वी के विद्रोह को ब्रिटिश भारत के औपनिवेशिक इतिहास का संक्रांति काल कहा जाता है। कथन नंबर 2, यह विद्रोह 19वीं शताब्दी में सैनिकों, किसानों और आदिवासियों द्वारा किए गए पिछले विद्रोह जैसा ही था, जिनमें छिटपुट घटनाएं होती रही। कथन नंबर 3 है, इस विद्रोह में दक्षिणी भारत, पंजाब और बंगाल अछूते रहे। कथन नंबर 4, नाना साहब का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अब कूट है ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 2 है 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। कथन नंबर 2, 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं देखा था। कथन नंबर 3, 1857 के विद्रोह का शिक्षित वर्ग ने समर्थन किया। कथन नंबर 4, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्कॉट पाल्मस्टर्न था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 3, ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 4 और ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 4। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है और 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं देखा था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्कॉट पाल्मस्टर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा कि यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था? ऑप्शन नंबर 1, W. टेलर, ऑप्शन नंबर 2, T.R. होम्स, ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर S.N. सेन, ऑप्शन नंबर 4 ट्रेविलियन। तो इसका सही आंसर है W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में यह मत किसने प्रस्तुत किया कि यहां मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि आगे मुझे क्या देखता है? ऑप्शन नंबर 1, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 2 मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर 4 बेगम हजरत महल। तो इसका सही आंसर है मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। तो लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई और तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए। नाना साहेब नेपाल निर्वासित हुए और बहादुर शाह रंगून निर्वासित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो इसमें है जेम्स आउटड्रम है दिल्ली, जॉन निकलसन लखनऊ, कॉलिन कैंपबेल कानपुर और यूरोज झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 ईस्वी में सम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीय देशी रियासतों के राजाओं के प्रति नीति से संबंध कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1, इसने ब्रिटिश शासन एवं भारतीय राजाओं के मध्य हुए संधियों का आदर करने की दृष्टि की। कथन नंबर 2 है, इसने ब्रिटिश शासन एवं भारतीय नरेशों के मध्य सामंती संबंधों जैसे व्यवस्था को स्थापित किया। कथन नंबर 3, इस घोषणा के आधार पर अब भारत का साम्राज्य भारत के राज्य सचिव के द्वारा चलाया जाना था। कथन नंबर 4 है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। कोट केवल 1, ऑप्शन नंबर 2, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 है 3 और 4। तो इसका सही आंसर है 3 और 4। 3 कथन है, इस घोषणा के आधार पर अब भारत का साम्राज्य भारत के राज्य सचिव के द्वारा चलाया जाना था और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? झांसी कर्नल नील, लखनऊ जनरल ह्यूरोज, जगदीशपुर मेजर विलियम टेलर और
पटना हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर 1 और 4, ऑप्शन नंबर 2 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3 है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 है केवल 3। तो इसका सही आंसर है केवल 3। जगदीशपुर और मेजर विलियम टेलर ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कथन नंबर 1, 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा प्रदान की गई। कथन नंबर 2, कैनिंग की सरकार ने 1856 में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार सभी सैनिकों को यह स्वीकार करना पड़ता था कि जहां कहीं भी आवश्यकता होगी वे वहां कार्य करेंगे, अर्थात वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते। कथन नंबर 3 है, बहादुर शाह को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया जहां 1806 में उसकी मृत्यु हो गई। 1806 नहीं, 1862 है ये। 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। कथन नंबर 4 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3 है 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका सही आंसर है केवल 1 है कथन जो गलत है। कि 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा प्रदान की जा रही थी, उसे बंद कर दिया गया। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।